बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूदो सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं बेसत न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूँ काज़िम मुज़फ़्फ़री। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। सानिया APS केस में वज़ीर आज़म इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। मुल्क में मजीद 566 अफराद कोरोना का शिकार, 8 मरीज जान बहक। इराक में अमरीकी फौजी काफिले पर हमला। यमनी फौज ने सूबे मारिब में अमरीकी जासूस ड्रोन तैयारा मार गिरा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि यमन में क़याम अमन के लिए सख्त जिद्दोजहद की ज़रूरत है। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा का 10 साल बाद शाम का दौरा। भारत में अफ़ग़ानिस्तान मामले पर इजलास, पाकिस्तान और चीन का शिरकत से इनकार। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती ग्रोहों ने कहा है कि क़ाबिज़ इसराइल के साथ ताल्लुक़ात बहाल करने वाली अरब रियासतें दरअसल फ़लस्तीन पर कब्ज़े में शरीक हैं। ताइवान में अमरीकी वफ़द की आमद पर चीन का आबनाए ताइवान में जंगी गश्त का आगाज़। और अब कुछ खबरें तफसील के साथ। आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले से मुतल्लिक केस में सुप्रीम कोर्ट के तलब करने पर वज़ीर आज़म इमरान खान अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर अज खुद नोटिस केस की समाअत की। बेंच ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ये सानिया सिक्योरिटी लैब्स था जिसकी जिम्मेदारी हुकूमत को कबूल करनी चाहिए। केस की समाअत में वजीर आजम इमरान खान समेत कई अहम शख्सियात पेश हुई। याद रहे कि 16 दिसंबर 2014 को पाकिस्तान के शहर पेशावर में क़यामत खेज सानिया पेश आया था, जिसमें आर्मी पब्लिक स्कूल के सैकड़ों नन्हे फूलों को शहीद कर दिया गया। पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन जब पूरी कौम गमो अंदों में डूब गई। सानिया पेशावर के 7 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के असफुट नोटिस पर केस की समाअत खानवादा शोहदा के लिए उम्मीद की किरण है। शोहदा के लवाहिकीन में इंसाफ मिलने की मुहिम सी उम्मीद पैदा हुई है। मुल्क में मजीद 566 अफराद कोरोना का शिकार हो गए, जबकि कोरोना के बाइस 8 मरीज जान बहक भी हुए। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज मुल्क में कोरोना की तशखीस के लिए 46,128 टेस्ट किए गए, जिनमें से 566 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। इस तरह कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.20% रही। मुल्क में अब तक कोरोना के मुसद्दका केसेस की तादाद 12,78,011 हो चुकी है। गुज़िश्ता रोज मुल्क में मजीद 8 अफराद इस वबा का शिकार होकर जिंदगी की बाजी हार गए। इस तरह मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 28,566 हो गई है। जनूबी इराक के सूबे दीवानिया में अमरीकी फौजी साजो सामान से लैस काफिले पर सड़क किनारे नस्ब बम हमला हुआ है। खबर इसा इदारे के मुताबिक जनूबी इराक के सूबे दीवानिया में अमरीकी फौजी साजो सामान पर मुश्तमिल काफिला एक धमाके की जद में आ गया। धमाका पैकेट में छुपाए गए एक बम की वजह से हुआ। इराकी जराये ने कहा है कि गुज़िश्ता रोज मुतअद्दिद अमरीकी फौजी काफिलों को हमलों का निशाना बनाया गया था। वाज़ेह रहे कि इराकी हुकूमत दहशतगर्द अमरीकी फौज के इराक से इनखला का बिल मंजूर कर चुकी है और इराक में अवामी और अस्करी गिरोह भी अमरीका के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं ताकि इराक को अमरीकी वजूद से पाक करे। लेकिन अमरीका अपनी दहशतगर्द फौज और दहशतगर्द
दहशतगर्द ग्रोहों के साथ इराक में अपना वजूद बाकी रखे हुए है। आए रोज अमेरिकी फौजी काफिलों से झड़पें और हमले इस बात का सबूत है कि अमेरिका का इराक में वजूद अवाम और हुकूमत की उमंगों के खिलाफ है। आलमी इदारे भी अमेरिका को इराक में गैर कानूनी मौजूदगी पर जवाबदेह बनाएं। यमनी फौज ने सुबह मागरिब में अमरीकी जासूस तैयारा मार गिरा दिया। यमनी फौज के तर्जुमान याहिया सरी ने कहा है कि यमनी एयर डिफेंस सिस्टम ने अलजूबा में गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस अमरीकी जासूस ड्रोन मार गिराया है। इससे कबल गुज़िश्ता माह यमनी फौज ने सुबह मागरिब में अमरीकी साख्ता स्कैन ईगल नामी ड्रोन तैयारा मार गिराया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुबह मागरिब में यमनी फौज की कामयाब पेशकदमी को देखते हुए सऊदी इत्तेहाद ने अपने फौजियों के खानदानों को सुबह मागरिब से निकलने के अहकाम जारी कर दिए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि यमन में क़याम अमन की कोशिशें एक सख्त जंग है। यमन पर जारे सऊदी इत्तेहाद के हमलों के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदे का कहना है कि यमन को क़याम अमन के लिए सख्त जिद्दोजहद का सामना है। यमन में क़याम अमन की कोशिशें एक सख्त जंग है। इनका मजीद कहना था कि जहरियत को रोकने के लिए हमेशा पुरअमन मुज़ाकरात का रास्ता मौजूद होता है। वाज़ेह रहे कि 2015 से यमन पर जारी जहरियत को रोकने के लिए किसी मुल्क ने कोई ख़ास इक़दाम नहीं किया और न ही किसी इदारे ने अमन कायम करने के लिए सऊदी अरब को जहरियत से रोका है। यमनी जब कई सूबे आज़ाद करा चुके हैं और सऊदी इत्तेहाद को यमन से गर्दन छुड़ाना मुश्किल हो गया है, इस वक्त अमन कायम करने की बातें चल निकली हैं। استهدفت مواقع حساسة في عاصمة العدو السعودي الرياض، و6 طائرات مسيرة نوع قاصف توكي استهدفت مواقع عسكرية في مناطق أبها وخميس مشيط. देखना ये है कि यमन में अमन के क़याम से मुराद अक़वाम मुत्तहिदा की शाम, इराक और अफ़गानिस्तान की तरह अमन कायम करना है या वाकई यमनी अवाम को सऊदी जहरियत से छुटकारा दिलाना है। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा ने 10 साल बाद शाम का दौरा किया है। शाम की सरकारी खबरसा एजेंसी साना के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ियाद अल नाहियात ने एक आला सतही वफ़द के हमरा दिमश्क का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान अमाराती वज़ीर ख़ारजा ने शामी सदर बशार अल असद से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और ख़ित्ते में क़याम अमन पर तबादला ख्याल किया। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ियाद अल नाहियान ने कहा है कि शामी अवाम सदर बशार अल असद की क़यादत में तमाम मुश्किलात और चैलेंजेस से निपटने की सलाहियत रखता है। ख्याल रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात इन ममालिक में शामिल था जिन्होंने सदर बशार अल असद के ख़िलाफ़ दहशतगर्द ग्रुपों की मुकम्मल हिमायत की थी। भारत में अफ़गानिस्तान मामले पर इजलास में पाकिस्तान और चीन ने शिरकत से इनकार कर दिया। भारत की मेज़बानी में मुख्तलिफ ममालिक के कौमी सलामती के मुशीरों और सलामती कौंसल्स के सेक्रेटरीज़ का इजलास नई दिल्ली में शुरू हुआ, जिसमें रूस, ईरान, काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के मुशीराने कौमी सलामती ने शिरकत की। भारत ने इस इजलास में पाकिस्तान को भी मदऊ किया था, ताहम खित्ते में भारत की तौसी पसंदाना इक़दामात के बाइस पाकिस्तान ने इजलास में शिरकत की दावत ठुकरा दी थी। पाकिस्तान के बाद अब चीन ने भी इजलास में शिरकत से मुआज़रत कर ली है। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती ग्रोहों का कहना है कि क़ाबिज़ इसराइल के साथ ताल्लुक़ात बहाल करने वाली अरब रियासतें दरअसल फ़लस्तीन पर कब्ज़े में शरीक हैं। खबरसा इदारे के मुताबिक फ़लस्तीनी मुज़ाहमती गिरोहों का कहना है कि गासिब सियोनी रियासत इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करने वाले अरब ममालिक इसराइल के साथ फ़लस्तीन पर कब्ज़े में शरीक हैं। उनका मजीद कहना था कि इसराइल फ़लस्तीनी अवाम पर कब्ज़ा ज़्यादा देर तक नहीं जमा सकेगा और जल्द ही कुद्स आज़ाद होकर रहेगा।
عدة مرات تعرضت لهجمات من الجيش. أول ما نوصل لمسيرة الجدار الفاعلين واللي في المقدمة يتعرض للضرب. ابني كان معي يوم من الأيام في المسيرات أيضا تعرض للضرب والاختناق في الغاز. उन्होंने कहा कि कुद्स की आज़ादी तक मुज़ाहमत जारी रहेगी। याद रहे कि अरब रियासतें गासिब सियोनी रियासत के साथ सिफारती और तिजारती ताल्लुकात बहाल कर रही हैं, जबकि मुतअद्दिद अरब रियासतें फ़लस्तीनी अवाम पर जारी सियोनी मज़ालिम में बराबर की शरीक हैं और फ़लस्तीनी अवाम के हकूक़ और आज़ादी के लिए किसी भी इक़दाम से गुरेज़ हैं। ताइवान में अमरीकी वफद की आमद पर चीन ने आबनाए ताइवान में जंगी गश्त का आगाज कर दिया। चीनी ज़राए अबलाग के मुताबिक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने आबनाए ताइवान में जंगी गश्त की तैयारी शुरू कर दी है। जंगी गश्त का मकसद चीनी खुदमुख्तारी और सालमियत का दिफा करना है। ख्याल रहे कि हालिया पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब अमरीकी कानूनदानों का एक वफद ताइवान के दौरे पर है। चीन ने अमरीकी आला सतही वफद के दौरे की शदीद मुखालफत करते हुए कहा है कि वाशिंगटन हुकूमत को चीन के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से बाज रहना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए बेसत न्यूज़ नेटवर्क। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।